अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज हमारे किचन में बनेगा जी मटर गोश्त, जो बहुत ही जायकेदार, बहुत ही उम्दा, बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी होगा। आज हम बिल्कुल घर वाले तरीके से बनाएंगे, हम कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालेंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो गोश्त, लहसुन, 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज कट करके रख लिए, टमाटर इस स्लाइस में काट लिए, हरी मिर्चें और ये मटर और ये कसूरी मेथी, इसका हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब बहुत ही आसान तरीके से हम बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे ना, प्याज को फ्राई करेंगे। अब डाल देते हैं लहसुन और कटे हुए प्याज और टमाटर, एक चम्मच नमक का शामिल करते हैं और डाल देते हैं पानी हस्बे ज़रूरत। आप मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पका लेंगे, जितनी देर तक देखते हैं पानी कितनी देर तक खुश्क होता है, फिर इसको भून लेंगे। चलिए जी, अब करते हैं चेक। पानी खुश्क हो चुका है, गोश्त भी देख लेते हैं गल गया कि नहीं। गोश्त भी गल चुका है, अब इसको भून लेते हैं। 1 कप के करीब मैं ऑयल डालूंगी। ऑयल मैंने डाल दिया। अब शामिल करते हैं 1/2 टीस्पून हल्दी और साथ ही शामिल करते हैं 1 टीस्पून सुरख मिर्च। ये अदरक का पेस्ट, ये भी शामिल कर देते हैं। ये मैंने अदरक पहले नहीं डाला था, अदरक हमेशा बाद में ही डालती हूँ। एक चम्मच ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, और 1 बड़ी इलायची, दालचीनी के टुकड़े, लौंग 2-3 और ये 2 छोटे 2-3 दालचीनी के टुकड़े। ये भी मसाले मैंने शामिल कर दिए भूनते वक्त। इसको अच्छी तरह भून लेंगे। तकरीबन 1 घंटा मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ था। प्याज भी गल चुका है और गोश्त भी गल चुका है, अच्छी तरह गल चुकी दोनों चीज़ें। तो देखिए प्याज कितना मिक्स हो चुका है, इसमें ग्रेवी भी अच्छी तरह तैयार होगी। जितना अच्छी तरह प्याज गलेगा उतनी ही अच्छी ग्रेवी बनेगी उसकी। एक चम्मच शामिल करते हैं ज़ीरा पाउडर। अब थोड़ा सा पानी का छट्टा लगाएंगे ताकि मसाला जो है ना वो दानेदार हो जाए। मसाला अच्छे से भून चुका, अब शामिल कर देती हूँ मैं इसमें मटर। इनको भी भून लेते हैं। पाँच मिनट तक इसको भून लेंगे। जितना मसाला, जितनी ग्रेवी अच्छे से भुनी जाएगी उतना ही सालन में जायका बढ़ेगा।
अब शामिल करती हूँ सब्ज़ मिर्चें 3 और ये कसूरी मेथी। इससे तो फ्लेवर बहुत ही अच्छा जायका बढ़ जाता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। पानी का छट्टा लगाते हैं ताकि नीचे से ना लग ना जाए पैन में। मटर भी भून चुके अच्छी तरह। अब इसमें उतना पानी डाल देते हैं जितना हमें ना ग्रेवी इसकी चाहिए, हम उतना ही पानी शामिल करेंगे। साइडों से पहले साफ़ कर लेते हैं इसको अच्छी तरह, ताकि मसाला जो है ना सारा अंदर चला जाए पैन के। अब मैं उतना पानी रहने दूंगी जितनी मुझे ना ग्रेवी चाहिए। इसको ढककर 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। कर लेते हैं, 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं शामिल करूँगी गरम मसाला पाउडर और 2-3 हरी मिर्चें कटी हुई। मटरों को देख लेते हैं, अभी ज़रा कसर है मटरों में। अब दम पे रख देते हैं 2-3 मिनट के, ताकि मटर मज़ीद जो है ना वो गल जाए। अब चेक कर लेते हैं, माशाल्लाह मटर गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। अब इस देते हैं इसको आखिरी लुक। आखिरी लुक का तो आपको पता ही किससे आती है, वो है हरा धनिया। जैसे औरतें मेकअप पूरा कर लें, जितनी महंगी से महंगी स्टिकें लगा लें, जब तक लिपस्टिक नहीं लगेगी उनकी आखिरी लुक नहीं आएगी। यही हिसाब सालन का है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। हाँ जी हाँ, ये है हमारी फ़ाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बना है ये हमारा मटर गोश्त। ये हमने बिल्कुल घर की तरह बनाया। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी और आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।